हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल एयर मिनिस्टर्स। मैं हूं तो स्वागत करता हूं इस नए वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स से जो चैप्टर है मोशन का। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रक्षेप्य गति। क्या देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये जो दो कोऑर्डिनेट है, दो कोऑर्डिनेट के बीच में क्या है, ये हमारा मोशन कर रहा है। जैसे कि कोऑर्डिनेट मान लो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ से कोई बॉल को इस तरफ फेंक रहा है, ठीक है। जैसे आपको रेड कलर से यहाँ पे दिख रहा होगा कि बॉल है, बॉल है, बॉल है, ठीक है। तो बॉल को फेंक रहा है तो ये ऐसे गति कर रहा है, तो क्या हो गया? हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है दोस्तों। कि जैसे कि मान के चलो कि यहाँ से फेंका होगा तो कुछ ना दूरी यहाँ पे आया हुआ, यहाँ पे आया हुआ, यहाँ पे आया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर आप लोग बताइए ये क्या है। जैसे कि मान के चलिए कि ये कोई गेंद हो गया, ठीक है। एक गेंद को हम लोग ऊपर फेंके, ठीक है, यहाँ पे गेंद आया, ठीक है। यहाँ से मैंने गेंद को ऊपर फेंका और ये गेंद ऊपर है और ऊपर से यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा हमारा मोशन हुआ? क्या हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या होना चाहिए? दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होना चाहिए। जैसे कि हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, वाई एक्सिस हो गया, यानी दो कोऑर्डिनेट हो गया। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए? एक ही समतल में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ही समतल में है और दो कोऑर्डिनेट के बीच में यहाँ पे है, इसलिए हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ये कौन सा मोशन हुआ? ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दो कोऑर्डिनेट के बीच में नहीं है और ये समतल गति नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया? ओ सॉरी, क्या बोलते हैं, ये कौन सा गति हो गया? ये हमारा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ, ये हमारा क्या हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। ये हमारा जो होगा ये वर्टिकल मोशन हुआ, ठीक है, वर्टिकल मोशन, ठीक है। ये हमारा कौन सा गति हो गया? यानी वर्टिकल मोशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक क्या होता है कि दोस्तों ये देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला क्या कौन सा पार्ट है? ये वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये वाला हमारा जो वाई एक्सिस है, ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हमारा जो वाई एक्सिस है ना, ये क्या हो गया? वर्टिकल पार्ट है, ठीक है, वर्टिकल हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? यानी वाई एक्सिस वाला है हमारा वर्टिकल पार्ट हो गया और एक्स एक्सिस वाला है ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया। चलिए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं। एग्जाम्पल से बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि इस पर मान लो कि अगर कोई बॉलर है, ठीक है, बॉल को थ्रो कर रहा है, ठीक है। जो बॉल को थ्रो कर रहा है तो क्या होता है कि जो बैट्समैन के पास जाता है तो बैट्समैन उसे क्या होता है? सिक्स लगाता है, ठीक है। जो सिक्स लगाता है, जो अपने बैट से उस बॉल को मारता है तो बॉल बाउंड्री के उस पार जाती है, ठीक है। तो क्या इसी प्रकार कुछ जाती होगी? तो मोशन करता होगा बॉल, तो हमारा क्या हो गया? वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। और ये वाला जो बॉल है हमने ऊपर फेंका, ठीक है, और नीचे आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ, ये हमारा वर्टिकल मोशन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दो कोऑर्डिनेट के बीच में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो दो कोऑर्डिनेट क्या होता है। सुपरनेट यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया, ठीक है दोस्तों। इनके बीच में जो ये पार्ट हमको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है, इसी के बीच में जो मोशन होगा वही हमारा क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखिए, आई होप आप बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहता है, ठीक है। यानी दो कोऑर्डिनेट के बीच में होता है उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है, मोशन हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए जैसे कि मान लो चलिए बिहार पुलिस में जैसे कि होता है कि गोला फेंक होता है, ठीक है। गोला फेंक होता है, जब आप गोला फेंकते हो, ठीक है, वो क्या होता है? कुछ इस प्रकार होता है, तो वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा होता होगा, ये क्या हो गया? हमारा थीटा हो गया, ठीक है। थीटा के साथ साथ दोस्तों इसको मिटा रहे हैं थोड़ा देखिए, ठीक है। जो हमारा थीटा हो गया ये एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा? इसका कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो इनिशियल वैल्यू होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे इनिशियल जो वैल्यू है एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा होता है क्या होता है? यू cos थीटा होता है, ठीक है। हमारे एक्स एक्सिस के साथ जो इनिशियल वैल्यू हो क्या हो जाएगा? थीटा के साथ यू cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा होगा। वही यहाँ पे थीटा तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा नहीं बन रहा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू के साथ में y साइन थीटा हो जाएगा,
इसका वैल्यू क्या हो गया, एन साइन थीटा हो गया, ठीक है। और इसका क्या हो गया, जहाँ पे अगर थीटा बन रहा होगा, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस के साथ में हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे जब यहाँ से बॉल हमने थ्रो किया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बॉल का जो हाइट होगा वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो बॉल का हाइट है मैक्सिमम हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉल का हाइट मैक्सिमम हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स तो जरूर लगा होगा। अच्छा पहले इस बताइए, मोशन के लिए क्या फोर्स जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्यों? अगर कोई वस्तु है, ठीक है, जब तक उसे मोशन नहीं देंगे, क्या बोलते हैं, जब तक उसे गति नहीं करेंगे, उस पर टच नहीं करेंगे, तो क्या मोशन करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। सुपर डेट मान लेते हैं कोई बॉल हो गया, ठीक है, जब तक इस पर हम फोर्स नहीं करेंगे तो क्या आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जब तक फोर्स नहीं करेंगे वहां पे मोशन नहीं होगा। तो चलिए बताइए दोस्तों, कि सुपर डेट मान लेते हैं कि ये हमारा बॉल हो गया, क्या हो गया, हमारा गेंद हो गया, ठीक है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं डायरेक्टली, सुपर डेट मान लेते हैं कि मेरा मार्कर हो गया, ठीक है, यहाँ से मैं नीचे छोड़ रहा हूँ तो नीचे चला गया, क्या इस पे बल लगा, यानी फोर्स लगा, और इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा और इनिशियल वैल्यू क्या होगा। हमने तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो नीचे आया, तो यहाँ पे हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और वहाँ पे जब फोर्स नहीं जाती, इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये भी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स भी 0 हो जाएगा और इनिशियल वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रहा है, यहाँ पे इसका जो बॉल फेंक रहे हैं उस बॉल का तो मैक्सिमम हाइट होगा, तो मैक्सिमम हाइट हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने क्या बना लिया, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जब ये मैक्सिमम हाइट हो गया तो बॉल क्या, यहाँ से तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, जब ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो बॉल क्या होगा, नीचे आएगा, ये तो जानते हैं आप लोग भी। तो यहाँ से देखिए बॉल यहाँ पे आ रहा है, 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 यानी यहाँ पे सब जगह क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, जी का मान क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स बराबर क्या होता है, यहाँ पे कितना का फोर्स लग रहा है, 9.8 लग रहा है, ठीक है, 9.8 लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो रहा है, 9.8 लग रहा है। अच्छा दोस्तों, बता रहा है कि यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे जो है इसका वैल्यू क्या, यहाँ पे यू साइन थीटा होगा या कि कॉस थीटा होगा, यू एक्स कॉस थीटा होगा। यहाँ पे देखिए, जब ये वस्तु यहाँ पे है, हमारा बॉल सॉलिड मान लेते हैं यहाँ पे, तो बॉल क्या होगा, नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, हमारा कॉस थीटा होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे थीटा तो डिग्री के साथ में एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इनिशियल वैल्यू एक्स एक्सिस के साथ में क्या हो जाएगा, हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, इस पे एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे कि मान के चलो कि अगर कोई भी वस्तु को दूर फेंकना होता है तो उसे क्या करते हैं, कितना डिग्री के एंगल पर फेंकी ताकि वो सबसे ज्यादा दूर चल जाए। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि भाला फेंक होता है, जो जोवलिन थ्रो होता है, तो उसमें नीरज चोपड़ा कितना डिग्री के एंगल पे फेंकता है, सबसे ज्यादा जाता है, ठीक है। तो हमारा होता है 45 डिग्री के एंगल पर सबसे ज्यादा दूरी तय करता है। जो प्रोजेक्टाइल्स मोशन होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे वो जाता है सबसे ज्यादा दूर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, कोण हो गया 90 डिग्री होगा, ठीक है। यही पे बात करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस पे जहाँ पे मैक्सिमम हाइट है वहाँ पे क्या फोर्स कांस्टेंट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है फोर्स। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी यू कॉस थीटा हो सकता है, यानी इनिशियल जो वैल्यू है एक्स एक्सिस के साथ में क्या हो जाएगा, यानी कॉस थीटा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है यानी इनिशियल वैल्यू यानी वाई एक्सिस के साथ में यानी साइन थीटा जो बना रहा है, क्या ये कांस्टेंट होगा, जी बिल्कुल नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे नीचे की ओर लग रहा है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।